केएफसी केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर कर्नल हैरलैंड सैंडर्स, जिन्हें 1009 बार निराशा से हाथ लगी, उन्होंने 65 साल की उम्र में केएफसी केंटकी फ्राइड चिकन की शुरुआत की थी। अपनी जिंदगी में उन्होंने इंश्योरेंस से लेकर क्रेडिट कार्ड बेचने और रेलवे में फोरमैन जैसी नौकरियां भी की। उनका चिकन खाकर केंटकी के गवर्नर इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली। है स्वागत है आपका मैं रणवीर वडोदरा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज के इस वीडियो में ये वीडियो नहीं है, ये है मोटिवेशन की आग। अगर जिंदगी में कभी भी निराशा हो या फिर गिव अप करने का मन हो, इस वीडियो को एक बार, सिर्फ एक बार देख लेना। हार मानने का ख्याल भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद कोई टूट ना जाए, हार ना मान ले, ऐसे उदाहरण आपने बहुत ही कम देखे होंगे। ऐसे ही उदाहरण की मिसाल है, नहीं पूरा पहाड़ है, केएफसी केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें 1009 बार निराशा हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उस उम्र में इनका कैरियर शुरू हुआ। इन्होंने 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं एक के बाद एक कर्नल सैंडर्स को मिलती रहे असफलताएं और फिर एक दिन चमक उठी किस्मत। शुरू से शुरू करते हैं। कर्नल सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ था। 6 साल के थे जब उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने भाई बहनों में बड़े, तो माँ की गैरहाजिरी में वे अपने भाई बहनों का ख्याल रखते थे। अब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह तपना होगा। भागदौड़ भरी जिंदगी में घर का, भाई बहनों का ख्याल करते करते महज 7 साल की उम्र में अच्छा खाना पकाना सीख लिया। सोचो, एक बच्चा, महज 7 साल का बच्चा खाना पकाना सीख गया। अभी तो सैंडर्स की माँ के सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी और अकेले जिंदगी गुजारना कोई छोटी बात तो है नहीं। जब कर्नल सैंडर्स की उम्र 12 साल की थी तब उन्होंने दूसरी शादी कर ली। क्या हुआ कि सैंडर्स के सौतेले पिता और उनमें कुछ ऐसी ज्यादा बनती नहीं थी, जिसके चलते वह अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। अब स्कूल को तो ड्रॉप कर दिया था और कुछ काम करने के अलावा तो कोई चारा नहीं था। और इसके बाद उन्होंने कई काम किए। सेना में भर्ती हुए लेकिन वहां से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। अब रेलवे में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रेलवे में कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी। अब घर पर पति 2 वक्त की रोटी नहीं ला पा रहा, निकम्मा बैठा हुआ है, जिसके चलते उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे, यहाँ तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे काम भी किए। लेकिन आसानी से थोड़ी ना उनकी दाल गलने वाली थी। सैंडर्स की जिंदगी अब तक तो ऐसे ही कट रही थी, पर 1930 में उनकी जिंदगी पटरी पर आती दिखाई दी जब उन्होंने केंटकी के कोरबन में एक गैस स्टेशन खरीदा। उस इलाके में ये इतने ख्यातनाम हो गए कि बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोल लें। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ज़्यादा ख्यातनाम हो जाने की वजह से वह धीरे धीरे रेस्टोरेंट में तमाम तरह की रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम चल रहा था, तगड़ी मोटी कमाई भी आ रही थी। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में आए। जब उन्होंने सैंडर्स का हाथ का चिकन खाया, उन्हें इतना पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के नाम से विश्व भर में जाना जाता है। कर्नल की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। एक वक्त था जब उन्हें सेना से निकाल दिया गया था। आज उन्हें सेना की वजह से नहीं बल्कि चिकन की वजह से कर्नल की उपाधि मिली। जहां पर कर्नल इतना संघर्ष करने के बाद एक सही ट्रैक पे चढ़े थे कि एक और संघर्ष का दौर शुरू हो गया। 20-25 साल की मेहनत के बाद कर्नल ने जो रेस्टोरेंट खड़ा किया था, वहां से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। जहां पर इतने संघर्ष के बाद एक व्यक्ति आमतौर पर टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन कर्नल ने तो अपने सर पे कफन बांधा हुआ था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी, चिकन बनाने की रेसिपी दी जाए और उससे मुनाफा भी आएगा और कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिल गया तो बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाके अपनी फ्राइड रेसिपी को बेचने की डील शुरू की। 1 रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट, 3, 30, 300 ऐसे करते करते 1009 रेस्टोरेंट वे घूमे, लेकिन उन्हें ना सुनना पड़ा।
किस्मत ने भी इसकी खूब परीक्षा ली। आखिरकार किस्मत को भी इस पर दया आई और इसका इंतजार खत्म हुआ। 1009 रेस्टोरेंट के बाद पहली बारी से हाँ सुनने को मिला और यहाँ से शुरू हुआ KFC के कामयाबी का सफर। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वह अपना चिकन वहाँ बेचने लगे और मुनाफे पे कुछ फायदा लेने लगे। वह रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट बेचते थे जिससे कि उनकी रेसिपी खुफिया रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ से KFC फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीने में एक वकील जॉन वॉय ब्राउन जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और KFC की फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वह मना करते रहे लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में बेच दिया। डील के तहत यह बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनवाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 का सैलरी दिए जाने की भी बात नक्की हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनालूस पेप्सी को समेत कई हाथों में गई और अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC का चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने नहीं देता। आज के वक्त में KFC के 150 से भी ज्यादा अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर है। भले ही सर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स हमारा बीच नहीं है लेकिन इतनी महान शख्सियत को मेरा नमन। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार और शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।